जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, दिल से स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार वही गलती करना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं: धोखेबाज इंसान, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब। अपने अंदर के डर को खत्म करो, नहीं तो वही डर कल तुम्हें खत्म कर देगा। दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं होता, लेकिन मजबूत बनो और कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। जो कर्म हम करते हैं, उसकी फसल हमें हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों का बीज बो, ताकि जब फसल तैयार हो तो वह मीठी हो। धोखा देना एक तरह का कर्ज है, जो एक दिन किसी न किसी के हाथों से चुकाना पड़ता है। इसीलिए सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलो। किसी का धन देखकर नहीं, बल्कि उसका मन देखकर उससे जुड़ो। जैसे पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सूनी सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं, वैसे ही जीवन में कई बार कठिनाइयां ही हमें सही रास्ता दिखाती हैं। जीवन में लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे, जब कोई अपना तुम्हें दर्द दे तो केवल गुस्सा नहीं, दर्द भी होता है। लेकिन इन सब के बीच शांत रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे पास धैर्य और समझ है तो तुम सबसे बड़े दौलतमंद हो। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जीवन में जो भी प्राप्त करना है, वह तुम्हारी मेहनत और धैर्य से ही मिलेगा, क्योंकि जितना गहरा कुआं होता है, उतना ही मीठा जल मिलता है। अगर तुम्हें खुश रहना है तो तारीफों को सुनो, लेकिन अगर खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा को भी सुनो। जीवन में ठोकरें खाकर ही हम मंजिल की अहमियत समझते हैं, क्योंकि गलतियों से ही सही का ज्ञान होता है। दुनिया भुलक्कड़ है, वह केवल उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ है। नाम खुद कमाना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग तुम्हें खुद दिला देते हैं। धैर्य और मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक तुम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होगे, तब तक जीवन में कुछ नहीं बदल सकता। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और सफलता की ओर निरंतर बढ़ते रहो। जीवन एक यात्रा है, जहां खुशी और गम दोनों आते हैं। तुम्हें बस इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना है। यही जीवन की सच्ची कला है। इस दुनिया में सबसे शांत वही इंसान होता है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक दिशा में हो, जहां मन और दिल की समरसता हो। ऐसा व्यक्ति वह नहीं हो सकता जिसके विचारों में असंख्य इच्छाएं हों, क्योंकि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब व्यक्ति के अंदर क्रोध जन्म लेता है और वह सोचता है, मेरा यह काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप अपने आप को काबू में रखते हुए वो करते हैं जो सही है, जो आपको वास्तविक संतुष्टि देता है और जो आपको करना चाहिए, तो फिर आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी खुशियों को इच्छाओं के पूरा होने पर आधारित कर देते हैं, जबकि असल खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसलिए कहा जाता है कि वही करो जो तुम्हारे मन को शांत करे। यदि आपका मन कहता है कि आप खुली आकाश में उड़ना चाहते हैं, तो अपने विचारों को पंख दो। अपने दिल से सहमति बनाओ और अपने विचारों को उस दिशा में बढ़ाओ। हर काम का अच्छा या बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि उस काम को करने के पीछे आपका इरादा क्या है। क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका स्वार्थ पूरा हो, या इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी का भला हो सके। काम भले ही एक जैसा हो, लेकिन उसका परिणाम आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। मन के आगे न लगाने पर यह नमन हो जाता है, और पीछे न लगाने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, समस्याओं का शमन अपने आप होता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। ये केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, ये सच्चाई है।
मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां भर जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो निश्चित रूप से तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। यह संघर्ष तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखो, इन कठिनाइयों के पार जो जीत मिलेगी वह भी उतनी ही महान होगी। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। संसार में माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। वे बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर का अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने कभी किसी दक्षिणा की चाह नहीं रखी, परंतु हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराई में कुछ खारा होता है, हर इंसान की आत्मा के भीतर भी कुछ अव्यक्त खरा होता है, जिसे हमें समझना और स्वीकार करना होता है। जीवन में रिश्तों और पानी का महत्व समान होता है। ये दोनों बिना रंग, रूप या खुशबू के होते हैं, फिर भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। जिस प्रकार पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही रिश्तों के बिना जीवन में आनंद और सार्थकता नहीं होती। आनंद के क्षणों में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना और दुख के समय निर्णय मत लेना। जब हम इन भावनाओं के अधीन होकर कोई कार्य करते हैं तो अक्सर परिणाम हमारे मन के विपरीत होता है। खुद पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सदैव दूसरों की चिंता में डूबे रहेंगे तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। यह संसार आपको तब तक महत्व नहीं देता जब तक आप अपने आप को महत्व नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। कोई और आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आप खुद को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कम आंकते हैं। सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है। संसार की यात्रा में यदि आप कभी अकेले रह जाते हैं तो यह मानिए कि आप सत्य की राह पर हैं। सत्य की यात्रा में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि यह मार्ग कठिन होता है। रिश्तों को निभाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं और फिर पूरी जिंदगी उन्हें जोड़ने में ही बीत जाती है। जीवन में ऐसा एक साथी अवश्य होना चाहिए जो आपको सही और गलत का भेद समझा सके। यह संसार तब तक आपका साथ देगा जब तक आपका समय अच्छा है। इसलिए बीते कल से शिकायत करना व्यर्थ है, क्योंकि असली दुख तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ अपना समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाना कभी कभी बेहतर होता है, क्योंकि जब हम अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो मिठास में खटास आने लगती है। जीवन की किताब में धैर्य का बहुत महत्व है। धैर्य वह धागा है जो हर पन्ने को जोड़ कर रखता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हें ऐसी कमी बताए जो तुम में नहीं है या ऐसा गुण बताए जो तुम में नहीं है, उनसे होशियार रहना। जीवन में सूरत से अधिक स्वभाव का महत्व है, क्योंकि सूरत समय के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर साथ देता है। इस संसार में जीवन बहुत सुंदर है, इसे और भी सुंदर बनाओ। मन को इतना निर्मल रखो कि किसी का दिल न दुखे, और दिल को इतना विशाल रखो कि उसमें दूसरों के लिए प्रेम और सहानुभूति का स्थान हो। जब इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है, विवाह के बाद माता पिता को भूल जाता है, बच्चों के बाद भाई बहनों को भूल जाता है, अमीर बनने पर गरीबों को भूल जाता है, और जब वृद्ध हो जाता है तो भुलाया हुआ सब याद करता है। मनुष्य जितना विनम्र बनता है वह उतना ही ऊपर उठता है। बुराई खुद में देखो और अच्छाई दूसरों में तलाश करो। यही असली कमाई है जो तुम्हारे साथ जाएगी। जीवन में तुम्हें कोई नहीं उठाएगा, तुम खुद ही अपनी राह बनाओगे। दुनिया में सबसे बड़ा बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस उसे याद करो और अपने कर्मों की किश्त भरो। जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार वही गलती करना गलत है। दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं होता, लेकिन मजबूत बनो
और कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो उसके साथ बड़ी चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन ध्यान रखना, जब तुम इन चुनौतियों का डटकर सामना करोगे तब तुम्हें जो सफलता प्राप्त होगी वह भी उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती, यह धैर्य, लगन और सही प्रयासों से आती है। अगर तुम इन गुणों से लैस हो तो सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। संसार में कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। जो कर्म हम करते हैं उसकी फसल हमें हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों का बीज बो, ताकि जब फसल तैयार हो तो वह मीठी हो। धोखा देना एक तरह का कर्ज है जो एक दिन किसी न किसी के हाथों से चुकाना पड़ता है।